We have already done with the best of 2025 and disappointments of 2025. In today's video, I'll be sharing with you the products which I have repurchased not once but twice and thrice. Hi everyone, welcome back to my channel where we talk about skincare and consistency because skincare is not at all an overnight thing, it is a journey. बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे थे आप अपने होली ग्रेल स्किन केयर प्रोडक्ट्स हमारे साथ शेयर करिए, बट आई थिंक जो रीपरचेज वाली चीज़ होती है वो ज़्यादा अश्योरिटी वाली होती है कि अगर आपने उसको दोबारा रीपरचेज करा है दैट मीन्स दैट प्रोडक्ट इज worth it, right? So I thought instead of doing a holy grail video, let's do a skincare repurchased video. I have done these videos in past as well, but I thought कि चलो इस साल का एक मैं कलेक्टिव आपको वीडियो देती हूँ कि मैंने कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने बार बार repurchase करे हैं in 2025. So if you're interested, then continue watching the video. But before that, मेक श्योर अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली हिट दैट रेड सब्सक्राइब बटन डाउन बिलो, press the notification bell as well so you never miss any of our upcoming videos. And with that, let's start. Alright, let's start with some of the cleanser. Now this very first cleanser I have repurchased it 3 times. This is Minimalist का Salicylic Acid plus LHA cleanser. This is my second empty. Purchased it again. As well as मैंने पिछले साल ये 250 ml वाला पैक भी पिक किया था. सो यू कैन टेल हाउ मच आई लव दिस क्लेंजर बिकॉज दिस वर्क्स रियली वेल, बट इट्स नॉट वेरी पोटेंट कि हाँ बहुत ज़्यादा एक्सेसिव एक्ने हो रहे हैं तो उसको ये ठीक करेगा. बट येस, अगर आप एक मेंटेनेंस सॉर्ट ऑफ कोई प्रोडक्ट ढूंढ रहे हो, दिस वन इज़ रियली गुड. एंड इफ़ यू आर वेरी वेरी सेंसिटिव स्किन और कोई और सैलिसिलिक एसिड सूट नहीं कर रहा है, यू कैन स्टार्ट विद दिस वन. इट इज अ ब्यूटीफुल सैलिसिलिक एसिड बेस्ड क्लेंजर. अनदर क्लेंजर जो मैंने रीपरचेज करा है, बट ये मैंने एक बार ही रीपरचेज करा है. दिस इज सिप्ला का सैलिसिलिक एसिड DS cleanser and this was my repurchased bottle जो भी you can see थोड़ी सी अभी बची भी हुई है. I absolutely love this because ये आपके बहुत एक्सेसिव एक्ने है ना, उन पे बहुत अच्छे से काम करता है. एट द सेम टाइम ये आपके स्किन को ड्राई आउट नहीं करता, विच मोस्टली सैलिसिलिक एसिड बेस्ड क्लेंजर डज. बहुत ज़्यादा लंबा ये नहीं चल पाता है. दिस क्लेंजर वुड हार्डली लास्ट फॉर 15 to 20 days, not more than that. एंड प्राइस भी थोड़ा सा ज़्यादा है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इसको रीपरचेज नहीं कर पाई हूँ, बट आई वुड लव टू रीपरचेज दिस वन अगेन. अनदर क्लेंजर विच डिजर्व अ मेंशन इज दिस यूसरिन का डर्मा प्यूरिफायर ऑयल कंट्रोल क्लेंजर. ना ये मैंने लास्ट ईयर एक्सप्लोर किया था जब यूसरिन इंडिया में लॉन्च हुआ था, एंड दैट टाइम आई गॉट इट बिकॉज इसके अंदर LHA, BHA, AHA तीनों चीज़ें डली हुई थी. आई वाज लाइक कि चलो ठीक है. एंड दे ऑल्सो क्लेम किए पोस्ट एक्ने, लाइक एक्ने के जो मार्क्स होते हैं, ब्लेमिश होते हैं, उस पर भी काम करता है. हालांकि ब्लेमिश पे तो मुझे कुछ नहीं नज़र आता जब मैं इसको यूज़ करती हूँ, बट येस आई डू सी अ डिफरेंस ऑन माई कॉमेडॉन्स एंड माई एक्ने. सो दैट्स वाई आई हैव रीपरचेज दिस अगेन. हालांकि ये चीप नहीं है. दिस वन इज़ फॉर 1000 रुपीज़, 1035 रुपीज़, हार्डली 10% का आपको ऑफिस पे मिलता है. तो आई गॉट इट फॉर 900 रुपीज़. बट येस, क्वांटिटी यहाँ पे अच्छी खासी है. दिस इज़ 150 ml, तो ये काफ़ी लंबा आपका चल जाता है. लाइक ऐसा नहीं कि विद इन 1 मंथ खत्म हो जाएगा. 2 से 3 महीने तक ये आराम से आपका निकाल देता है अगर आप इसको सिर्फ मॉर्निंग के टाइम पे यूज़ करते हो. सो येस, इट्स अ ब्यूटीफुल क्लेंजर. इफ़ यू आर फेसिंग एक्ने, कॉमेडॉन, ट्राई दिस वन आउट. दिस विल डेफिनेटली हेल्प विद योर एक्ने एंड कॉमेडॉन्स. नाउ लेट्स मूव ऑन टू टोनर्स. हालांकि मैंने बहुत सारे टोनर्स ट्राई करे थे, एंड from June or July onwards I switched completely to rose water, which is of course my rose water Gulrani. तो मैं वही यूज़ कर रही थी. बट उससे पहले I am talking about this Laneige का क्रेम स्किन सेरापेप्टाइड वाला toner and moisturizer. This was my first one. Then I got again another छोटू वाला pack, and then जब सेल आया था उस टाइम पे I have grabbed this bigger बॉटल जिसके साथ एक स्प्रे पंप भी आता है. बट स्प्रे के साथ मैंने इसको ट्राई करके देखा था, बट अभी जैसे मैं इसको अप्लाई करती हूँ ना, इस तरह की कंसिस्टेंसी, हालांकि ये स्प्रिट्स फाइन ही जा रहा है, बट मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह के जो क्रीमी टोनर्स है ना, ये मैं हाथ में डाल के लगाना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ. इफ योर स्किन इज़ डिहाइड्रेटेड और इफ़ योर स्किन इज़ एक्सट्रीमली ड्राई,
ट्राई दिस वन आउट, लाइक 5-6 लेयर लगाओ, यू विल सी अ डिफरेंस और बहुत ही प्यारा ग्लो आपके फेस पे देता है. मैंने आपको शॉर्ट वीडियो में भी दिखाया हुआ है लाइक हाउ ब्यूटीफुल दिस वन इज. सो यस, इट्स अ ब्यूटीफुल वन. नेक्स्ट इज आई क्रीम और आई सीरम. फर्स्ट इज दिस BOJ का आई क्रीम रेटिनल वाला. इसका एम्प्टी मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुकी हूँ. आई एम सॉरी, मुझे नहीं मिल रहा है. एंड दिस इज द न्यू ट्यूब जो मैंने अभी ओपन नहीं करी है. एंड सेकंड वन इज दिस आई सीरम फ्रॉम Amino. दिस वाज माय एम्प्टी एंड दिस इज द वन व्हिच आई एम करंटली यूजिंग. आई एब्सोल्युटली लव दिस आई सीरम. बिल्कुल लाइट, एकदम वाटरी सी कंसिस्टेंसी है. नॉट एग्जैक्टली वाटर बट थोड़ा सा उसके अंदर मास डेफिनेटली है. ऑलमोस्ट टेक्सचर इसका ऑर्डिनरी का जो कैफीन आई सोल्यूशन है वैसा है. बट येस, ये मैंने तब एक्सप्लोर करी थी एंड तब मैंने इसको ट्राई किया था. दैट टाइम आई वॉज गोइंग स्लीपलेस. बहुत ज़्यादा मेरा ऐसे स्लीपलेस चल रही थी मैं. एंड दैट टाइम आई रियलाइज कि यार मेरे तो डार्क सर्कल्स मुझे दिख ही नहीं रहे हैं बिकॉज दैट टाइम आई वॉज यूजिंग दिस वन. इसके अंदर आई थिंक पेप्टाइड्स हैं, कैफीन इसमें है, सेरेमाइड्स भी इसके अंदर डले हुए हैं. सो यस, इट्स अ ब्यूटीफुल फॉर्मुलेशन एंड आई वुड लव टू रीपरचेज इट अगेन. ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव ऑन टू सम serums. Now the very first one is this Skin 104 का Centella टोन ब्राइटनिंग सेरम. नो ये छोटू वाला पैक मैंने ट्राई किया था. हालांकि ये मैं लेने ही वाली थी बड़ी पैक, बट ये मुझे PR में आ गई थी नायका की तरफ से. सो दिस वाज द बिग बॉटल जो अगेन ऑलरेडी मैं फिनिश कर चुकी हूँ. अगर ये नायका मुझे नहीं भेजता तो मैं खुद भी ये रीपरचेज करने वाली थी बिकॉज इट्स दैट गुड. बिकॉज इट्स बहुत ज़्यादा सूदिंग है और ये आपके मार्क्स को भी लाइटन अप करने में हेल्प करता है. एट द सेम टाइम इट्स नॉट वेरी इरिटेटिंग, लाइक आपकी स्किन को इरिटेट नहीं करता ये. सो इट्स अ वेरी वेरी जेंटल फॉर्मुलेशन. थोड़ा सा टाइम लग सकता है आपको रिजल्ट देखने के लिए, बट यू हैव टू बी कंसिस्टेंट. जस्ट लाइक आई ऑलवेज से दैट स्किन केयर इज नॉट एट ऑल ओवरनाइट थिंग. सो आपको वही चीज़ ध्यान में रखनी है. बट यस, इसके अंदर भी नियासिनामाइड, ट्रांसएमिक एसिड, वो सब चीज़ें डली हुई हैं. ब्यूटीफुल, वुड लव टू रीपरचेज इट अगेन. Next repurchase is this Anua का Niacinamide 10 and TXA 4%. This was my empty and this I have repurchased again from Nykaa. It's a very very potent serum और आप इसको दिन में सिर्फ एक बार लगाओगे एंड दैट टू एट द नाइट टाइम बिकॉज 10% है, so बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन है. और कोशिश करो कि ऑल्टरनेट डेज पे लगाओ तो ज़्यादा बेटर आपको रिजल्ट्स दिखेंगे. एक तरफ मार्क्स तो आपके ठीक हो रहे हैं बट एट द सेम टाइम आपको नया नहीं निकल जा रहा है. आपको थोड़ा सा अपनी स्किन को स्किन के हिसाब से आपको इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो अपनी स्किन के अकॉर्डिंगली आपको सेट करनी पड़ेगी कि आपकी स्किन कितनी टाइम इसको झेल रही है. अगर आपकी स्किन इसको डेली झेल पाती है देन तो यू विल गेट गुड रिजल्ट विद दिस वन. बट ये अकेला सफिशेंट नहीं होगा. लेट मी टेल दिस लाउड एंड क्लियर. समबडी सेड कि हाँ आपकी रिकमेंडेशन पे हमने इसको लिया बट हमें उतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिले. बेब, यू नीड टू एक्सफोलिएट योर स्किन एज वेल. लाइक ये अकेला सफिशेंट नहीं होगा क्योंकि आपका जो ऑलरेडी पिगमेंट बना हुआ है उसको आपको रिमूव तो करना पड़ेगा ना. उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक्सफोलिएट. डेड स्किन लेयर को रिमूव करोगे, इसको लगाओगे, देन सनस्क्रीन से प्रोटेक्ट करोगे, तब जाके आपको रिजल्ट्स मिलेंगे ना. तो follow proper routine. Just a single product cannot do a magic for you. You have to follow a routine, right? But yet it's a beautiful one. Okay, next is a retinol serum and those who know, they know me. ये कौन सा serum है? Yes, you are right. This is Celimax का retinol tightening booster serum. This is first empty. This is my second empty. You can see I have already finished 2 and I have already ordered third one जो अभी मुझे रिसीव नहीं हुई है. मैंने रिसेंटली ये स्किन बेस से पिक करी है बिकॉज वहाँ पे बहुत अच्छा कुछ डिस्काउंट एंड कॉम्बो ऑफर कुछ बन रहा था. वहाँ पे मुझे इसके साथ एक ये डॉक्टर, आई डोंट नो कौन सा डॉक्टर, उनका एक रेटिनॉल और रेटिनॉल क्रीम मुझे फ्री मिला है इसके साथ, जो अभी मुझे रिसीव नहीं हुआ है. पहले आई थॉट कि आई शुड वेट जब वो आ जाए फिर मैं आपको दिखाऊं, बट मैंने कहा नहीं यार, अभी वीडियो प्लान हो चुका है एंड आई कांट डिले इट बिकॉज यहाँ पे बहुत खलारा डला हुआ है. तो येस, आई एब्सोल्युटली लव इट. ऐसी है कि अगर तुमको जैसे ये कॉमेडॉन्स भी बहुत अच्छे से काम करती है. जैसे तुमको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा एक्ने हो रहे हैं, कॉमेडॉन्स हो रहे हैं, जस्ट ट्राई इट एंड ये ओवरनाइट सबसाइड कर देती है. लाइक 50% तो ये सबसाइड कर देती है. बट अगेन
आई वॉन्ट रेकमेंड दिस फॉर डेली यूज़। आप हफ्ते में 2 बार इसको लगाओ, 2 से 3 बार इज़ मोर देन सफिशिएंट। बाकी के डेज पे आप कोई भी अपना सस्ता वाला रेटिनॉल लगा सकते हो। जैसे अब इसके जैसा फॉर्मूला RX का रेटिनॉल है, वो भी ऐसे ही काम करता है, लाइक दैट वन इज़ ऑल्सो रियली गुड। तो व्हाट आई डू नाउ इज कि बाकी के डेज में मैं वो लगाती हूँ एंड देन बीच में 2 से 3 बार मैं इसको लगा लेती हूँ, डिपेंडिंग ऑन कि हाँ मुझे कब ज़्यादा एक्स्ट्रा ग्लो चाहिए, तो दैट टाइम आई यूज़ दिस वन। बट येट इट्स अ ब्यूटिफुल सिरम। थोड़ा सा प्राइस कम होता, थोड़ी या तो 30 ml का होता ना, फिर तो भैया वर्थ इट था ये। बट अभी आई थिंक इट्स स्लाइटली एक्सपेंसिव। बट जो टेक्नोलॉजी है, लाइक थोड़ा सा रीडल इसके अंदर डले हुए हैं, और जो डिलीवरी सिस्टम है इसका, दैट वन इज़ रियली गुड। जो जिस टेक्नोलॉजी से इन्होंने इसको बनाया है कि अंदर जाके वहाँ पे स्लोली रिलीज़ करेगा, तो आपको ज़्यादा इफेक्टिवनेस मिलती है। तो फॉर दैट आई थिंक इट्स वर्थ इट। बट येस, आई स्टिल फील कि थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ा देते तो ज़्यादा बेटर होता। बट एनीवेज, आई लव इट। अनदर एक्सफोलिएटिंग सेरम जो मैंने दोबारा परचेज करा है, ये था मेरा फॉर्मूला RX का लैक्टिक एसिड फेशियल। अब ये मैंने पहले भी यूज़ किया है, 2025 में मैंने दोबारा इसको लिया था एंड दिस इज़ द वन जो मैंने यूज़ करा है। एंड 2025 में अगेन आई हैव रीपरचेज दिस न्यू वर्जन जो इन्होंने रीफॉर्मुलेट करा था, जिसको मैं अभी ट्राई कर रही थी। बट बिकॉज I have a vacation planned for the next month for my anniversary, 10th anniversary. So उसके लिए I want my skin to feel the best. So इसलिए I have switched to 30% का peel, because वो थोड़ा ज़्यादा जल्दी जो acne के marks हैं उनको clear कर देता है, because I have few of here and there. So I want my skin to be clear. तो अभी 2 बार मैं 30% लगा चुकी हूँ, एक बार और लगाऊंगी और तब तक फिर मेरा जाने का टाइम आ जाएगा। तो इसलिए भी मैंने इसको स्टॉप किया है। दोज हु आर आस्किंग मी कि हाँ इसका आप अपडेटेड रिव्यू दो, प्लीज़ अलाउ मी सम टाइम। मैं थोड़े टाइम बाद इसको दोबारा से शुरू करूँगी एंड देन आई लेट यू नो। बट येस, जितना इफेक्टिव ये था उतना ये इफेक्टिव है या नहीं, उसके लिए आई हैव टू टेस्ट इट अ लिटिल बिट मोर, तभी मैं कुछ बोल पाऊंगी इसके बारे में। बट येस, इट इज़ अ ब्यूटीफुल वन, यू कैन गो फॉर दिस वन। आंखें बंद करके ये डेफिनेटली हेल्प करता है, बट क्या इतना इफेक्टिव है वो हमें चेक करना पड़ेगा। सो या, दिस नेक्स्ट वन इज नॉट अ सेरम, इट्स अ सेंस। नाउ आई हैव एक्सप्लोर्ड इन 2025 बिकॉज मुझे ये एज अ PR आया था ब्रांड की तरफ से, उसके बाद मैंने इसको 2 बार रीपरचेज करा है। दिस इज मिक्सून बीन असेंस। तो ये छोटू बॉटल था जो मुझे ब्रांड की तरफ से आया था। देन आई हैव रीपरचेज्ड इट एंड इट्स कंप्लीटली over. This is my current bottle which I am currently using. So this particular one comes to rescue when other products stop working on my comedones. तो अगर तो रेटिनॉल और ये सब भी अगर कभी ऐसी सिचुएशन हो गई है कि अभी बहुत ज़्यादा गंदी लग रही है स्किन, बहुत ज़्यादा कॉमेडॉन भर गई, बिकॉज सम टाइम इट हैपन ना कि देखो अब अगर तो ऐसे हो कि हाँ एक बार जो मेरी स्किन पे परफेक्ट सूट हो गए हैं प्रोडक्ट, अब मैं वही कंटिन्यू रख रही हूँ, देन तो आई कैन मेंटेन माई स्किन। बट मेरी जॉब है कि मुझे नए नए प्रोडक्ट टेस्ट आउट करने पड़ते हैं। सो सम टाइम कोई सेरम होता है जो नहीं सूट करता, कॉमेडॉन्स हो जाते हैं। सम टाइम कोई एक मॉइस्चराइजर ऐसा होता है नहीं सूट करता, कॉमेडॉन्स हो जाते हैं। सम टाइम सनस्क्रीन जैसी हैवी फॉर्मुलेशंस होती हैं उनसे कॉमेडॉन्स हो जाते हैं। तो काम ऐसा है कि वो बार बार रीअपेयर हो जाते हैं बिकॉज ऑफ मल्टीपल टेस्टिंग। बट अगर आपका एक बार स्किन सेट हो गया है और नाउ यू हैव कंट्रोल्ड योर कॉमेडॉन्स, देन आई डोंट थिंक कि आपको इसकी नीड होगी। आई वोंट रेकमेंड दैट कि आप इससे एक्सट्रैक्ट करो। अगर करना भी पड़ रहा है तो आई वुड से मंथली बेसिस पे हार्डली 1 or 2 टाइम्स, नॉट मोर देन दैट। बिकॉज आप ज़्यादा करते हो ना, या जब भी मैंने ज़्यादा किया है ये सोच के कि अरे नहीं यार फिर कर लेती हूँ फिर कर लेती हूँ, आई एंड अप डैमेजिंग माई बैरियर। सो प्लीज़ इसको बहुत वाइजली यूज़ करना। ज़्यादा करोगे तो स्किन खराब कर लोगे। राइट, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द मॉइस्चराइजर्स। ना सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा रीपरचेज हुआ है लास्ट ईयर, आप लोगों को पता है कि मैंने स्टार्टिंग के ईयर के स्टार्टिंग में ही मैंने ये 3 से 4 बॉटल्स पिक कर ली थी बिकॉज ये बहुत अच्छे ऑफर पे मुझे मिली थी। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ड्यू in my defense ceramide moisturizer. This is my one empty. I have this another empty and this one which I'm currently using. I've left with one backup. Now I need more backup because ये भी SOS product है. Like whenever I damage my barrier, this is the one which comes to rescue me. तो ये एक SOS product है जिसको मैं हमेशा अपनी
किट में जब भी whenever I'm traveling, whether I'm going home or whether I'm going for a vacation, this is the one जो मैं 1 महीना पहले लगाना शुरू कर देती हूँ ताकि मेरा स्किन परफेक्ट रहे। और स्पेशली जब मैं कहीं गई हूँ तब भी मैं इसको लेके जाती हूँ, बिकॉज यू नेवर नो क्या हो जाए, तो यू नीड टू बी श्योर कि योर स्किन इज प्रोटेक्टेड। इट्स अमेजिंग अमेजिंग प्रोडक्ट। अनदर मॉइस्चराइजर जो मैंने 2 एम्प्टी करे हैं इन 2025, एक तो आई थिंक अभी जनवरी में ही खत्म हुआ है। दिस इज Torridon Dive-In Soothing Cream. You can see it's over. This is the 1 empty जो मेरी 2025 में empty हुई है, and this is the one जो 2026 में empty हुई है। This is my backup. Plus point is it's great for comedone prone skin, even if you are a dehydrated dry skin, तो ये आपकी स्किन को बहुत अच्छे से हाइड्रेट करता है। लाइट वेट है, वाटरी, एकदम जेल क्रीम नहीं मैं बोलूँगी, इसको बोलूँगी मैं जेल और वाटर। इट्स अ वाटरी जेल मॉइस्चराइजर। मॉर्निंग एंड नाइट दोनों टाइम पे आप इसको यूज कर सकते हो। इट्स दैट ग्रेट एंड आई एब्सोल्युटली लव। और 100 ml की जार है, बहुत लंबी आपकी चल जाती है। So yeah, it's a beautiful one. Another moisturizer which I have repurchased twice in 2025 is this I'm sorry, the Formula RX का Hydra Veil Moisturizer. Now ये येलो वाली पैकिंग पुरानी थी। In 2025 they have come out with the blue packaging जो मैं ऑलरेडी एक फिनिश कर चुकी हूँ, बट अभी मुझे उसका एम्प्टी नहीं मिल रहा है। I have the backup tube जो अभी completely filled है। This particular moisturizer is again amazing. If you are a comedone prone skin, go for this one. It's amazing. And yes, we do have affiliate code with this brand. I don't know the code is working or not, but you can try Bhavna 10 for 10% off. But yes, it's a beautiful moisturizer. ये वाले भी मैंने 3 फिनिश करे थे, and this is my second like new formulation और new packing वाला second tube, and would love to repurchase this one again and again because it's amazing. Affordable है, comedone skin पे बहुत अच्छे से काम करता है। So yeah, okay, now this particular one also deserve a mention. अब ये मैं 2025 में ही एक्सप्लोर किया है, 2025 में ही मैंने इसको रीपरचेज करा है, एंड दिस इज डॉक्टर जाट का सीका पेयर जेल क्रीम। ना हालांकि अभी ये मेरी 3 बार रीपरचेज होगी होती, बट जब इसको बाद मैंने रीपरचेज करना था, मैंने इनकी इंटेंसिव करेक्टिंग वाली क्रीम उठा ली, बट मुझे नहीं पता था कि वो एक डिफरेंट ही प्रोडक्ट है। सो दैट्स वाई आई हैव परचेज्ड इट अगेन, विच इज दिस। ये एज यू कैन सी ये मेरी अभी सील्ड पैक है जिसको मैंने अभी ओपन नहीं करा है। अगेन इट्स अ SOS प्रोडक्ट। व्हेन एवर यू आर फेसिंग रेडनेस, ऑल ऑफ सडन कहीं पे रेडनेस आ गई है, इफ़ योर स्किन इज जस्ट लाइक मी कि आउट ऑफ नो वेयर कहीं से भी रेडनेस निकल आती है, ज़रा सा गंदा हाथ लग गया रेडनेस निकल गई, बहुत ज़्यादा मिट्टी में चले गए तो रेडनेस निकल गई, बहुत ज़्यादा धूप में एक्सपोजर हो गया तो रेडनेस निकल गई। सो इफ़ यू आर अ पर्सन लाइक मी, देन यू नीड दिस इन योर लाइफ। या आफ्टर शेव अगर आपको रेडनेस हो जाती है, या आफ्टर पील अगर आपको रेडनेस हो जाती है, दिस पर्टिकुलर वन कम्स टू रेस्क्यू यू। सो इट्स नॉट योर एवरीडे प्रोडक्ट, लेट मी टेल यू। अगर आप इतना अफोर्ड कर सकते हो डेली रूटीन पे, देन इट्स फाइन, बिकॉज इट्स नॉट अ चीप प्रोडक्ट। इट्स फॉर 30 to 100 रुपीज़, तो बहुत ज़्यादा सस्ता नहीं है। इसलिए मैं इसको एज अ SOS प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ कि जब जब स्किन इरिटेट होगी तब मैं इसको लगाऊंगी। अदर देन दैट अगर आप डेली लगा सकते हो आप लगाओ, ये आपकी स्किन को रेजिलेंट बना देगा, तो वो जो प्रॉब्लम हो रही है आपकी रेडनेस की वो ख़त्म हो जाएगी। बट इतना महंगा मैं डेली नहीं अफोर्ड कर सकती हूँ, इसलिए मैं इसको कभी कभी लगाती हूँ जब मुझे नीड होती है। बट दिस वन इज अमेजिंग। लेट्स मूव ऑन टू द सनस्क्रीन्स। नाउ सनस्क्रीन्स मैंने बहुत सारी ट्राई करी हैं 2025 में, बट दिस पर्टिकुलर वन आई हैव परचेज्ड 4 times, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट दिस Silk sunscreen from the Formula RX. 1, 2, 3, and that's my backup. I love this sunscreen because एक तो ये tinted sunscreen है, filters इसके amazing है, प्लस ये टेक्सचर इसका इतना ज़्यादा लाइट वेट है ना, बिल्कुल पानी जैसी ही आपके फेस पे फील होती है। इट्स वेरी वेरी लाइट वेट, इंस्टेंटली सिंक इन हो जाती है, आईज में नहीं स्टिंग करती, पील नहीं होती, और यू नो टिंटेड है तो आपको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिल जाती है बिकॉज इसके अंदर वो टिंट्स हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं आपकी स्किन को। सो आई लव इट, बट येस इट इज़ नॉट प्योरली अ टिंटेड सनस्क्रीन कि हाँ आपको कुछ कवरेज देगी, कवरेज आपको इससे नहीं मिलती है, बहुत शेयर है ये, इसलिए ये हर स्किन टोन पे परफेक्टली बैठ जाती है। बट टेक्सचर इज़ अमेजिंग,
it protect your skin really well, and the most important thing is that if you are a comedone prone skin, you are going to love it because ये आपकी कॉमेडॉन प्रोन स्किन पे बहुत अच्छे से सूट करती है. कोई कॉमेडॉन्स आपको इससे फेस नहीं होंगे बिकॉज टेक्सचर इज वेरी वेरी लाइट वेट. सो या अमेजिंग, हाईली रिकमेंड, वुड लव टू रीपरचेज इट अगेन. द सनस्क्रीन जो मैंने रीपरचेज करी है इन 2025 इज दिस ड्यू का अनकिस्ड. ये मेरा एम्प्टी है एंड दिस इज द वन विच आई हैव रीपरचेज इट. नाउ इसको रीपरचेज करने के पीछे का कारण था कि दिस इज द ओनली सनस्क्रीन विच क्लेम्स टू बी SPF ऑफ 70+. तो ये 70 वाली आई थिंक एक और है अभी, और मैंने देखी थी आई थिंक वेनुसिया की है या UV डुऑक्स वाली है, आई डोंट नो, कोई तो है जो 70 या 65 SPF के साथ आती है. आई वुड गेट दो सनस्क्रीन्स एज वेल, बट ये 70 वाली पहली थी तो मैंने कहा चलो ठीक है इसको ट्राई करते हैं कि अब ये कैसी है, बिकॉज ये वाली जो थी ये हल्की सी आईज में स्टिंग करती थी. विल सी कि ये कैसी जाती है. But yeah, it's a beautiful sunscreen. So next are these underarm roll-on. These all are empties. दिस इज द वन बैकअप, और ऐसे ही 4 से 5 बैकअप और मेरे सामने चेस्ट ऑफ ड्रॉर के अंदर पड़े हुए हैं. यू गाइज नो हाउ मच आई लव इट. और ये मंथली बेसिस पे एम्प्टी आपने देखी है, ये वो हैं जो मुझे अभी मिली हैं, कुछ मैंने पहले डिस्कार्ड कर दी हैं. सो बहुत सालों पुराना ये प्रोडक्ट है, पहले होली ग्रेल में भी आपने इसको देखा होगा. दिस इज़ अ कंसिस्टेंट और आई वुड से स्टेपल इन माई लाइफ. तो या ये कभी भी गायब नहीं होगा, ये हमेशा रहेगा. नेक्स्ट इज दिस मास्क. दिस इज मेडिक्यूब का ओवरनाइट रैपिंग मास्क. आई एब्सोल्युटली लव इट, दैट्स वाई मैंने इसको रीपरचेज किया था. अब ये दोनों ही 2025 के ही एक्सप्लोर किए हुए हैं और 2025 में ही इनको रीपरचेज किया गया है. तो अभी मैं इसको ओपन करूँगी, मैंने इसको ओपन नहीं करा है, बट अगेन दिस इज ऑल्सो SOS प्रोडक्ट. आई वोंट यूज इट एवरी डे, क्योंकि ये मैं तब लगाना प्रेफर करती हूँ जब मेरा स्किन बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गया है और मैंने बहुत ही एक इंटेंसिव केयर वाली रूटीन करी है और अब मुझको उसे सील करना है एंड आई वांट कि मॉर्निंग तक मेरा स्किन रिपेयर हो जाए. उस टाइम पे मैं इसको यूज़ करती हूँ. अमेजिंग. अनदर नॉट SOS बट अ क्विक फिक्स प्रोडक्ट इज दिस मेडिक्यूब का PDRN शीट मास्क. ये मैं हमेशा बैकअप रखती हूँ. आई नीड टू गेट मोर. आई विल यूज़ इट ओनली व्हेन आई नीड इट. ऐसे डेली और वीकली रूटीन में तो आई वोंट ऐड इट बिकॉज ऑफ कोर्स एक वन टाइम यूज़ है, महंगी भी है और वेस्ट बहुत क्रिएट होता है. सो येस, कभी कभी लगाना है ओकेजनल के लिए, देन दिस वन इज वर्थ इट. ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव ऑन टू सम हेयर केयर. सो द वेरी फर्स्ट वन जो रीपरचेज हुआ है इज दिस इंडल्जियो एसेंशियल का हेयर ग्रोथ प्रमोटर रोजमेरी वाला सीरम. 1 empty, another empty, another empty. This is very risky by the way, and that's my backup which is obviously अभी sealed है. मैंने बाहर की इसकी पन्नी भी नहीं निकाली है. I absolutely love it because quantity बहुत ज़्यादा इसकी मिलती है आपको. प्लस ये जो है टेक्सचर इट्स वेरी वेरी लाइट वेट. इसको लगा के आपको नेक्स्ट मॉर्निंग वॉश की नीड नहीं होती है. लाइक इट्स दैट लाइट एंड येस आई डू सी डिफरेंस. बेबी हेयर भी मुझे फील हुए हैं. आई कैन सी इधर तो भी देखो मैंने काफ़ी टाइम से कंसिस्टेंट नहीं हूँ तो निकल गया है, बट इस साइड पे यू कैन सी ये बहुत अच्छे से मेरा जो इधर स्कैंटी हो रहा था वो काफ़ी अच्छे से फिल हो गया है. बट अगेन आई वुड से कि ये एक क्विक फिक्स नहीं है. यू हैव टू बी कंसिस्टेंट. यू कैन सी राइट. तो कोई भी हेयर सीरम पिक कर सकते हो विच एवर सूट्स योर पॉकेट एंड यूज इट कंसिस्टेंटली. नेक्स्ट इज दिस हेयर मास्क जो मैंने 2 बार रीपरचेज करा है. एक बार परचेज, 2 बार रीपरचेज. दिस इज argan and lavender wala hair mask from Love Beauty and Planet. I think I have explored it in 2024 and then I have purchased it again in 2025. Like I have got 2 of them. ये अभी बैकअप है जो मैंने अभी खोला नहीं. ये एक्चुअली सस्ता है. लाइक 40-50% के ऑफ पे आपको बहुत आराम से 300-350 का मिल जाता है. तो आप खुले दिल से इसको लगा पाते हो. अच्छी खासी क्वांटिटी जितनी आपको लगानी चाहिए एक मास्क की. और ये ठीक काम करता है. लाइक आई वोंट से बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है बट यस दिस सर्व द पर्पस रियली वेल. तो स्मूथ बालों को ये कर देता है. तो वही चाहिए होता है हमें, है ना, मास्क से. बट ऐसा कुछ एक्सपेक्ट मत करना कि एकदम से रिपेयर करता है, वो तो नहीं करता. बट येस इट वर्क्स रियली वेल. सो या आई वुड लव टू रीपरचेज इट अगेन. राइट, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द बॉडी केयर एंड these are so huge that I can't
show them इकट्ठा. This is Dove body wash. This variant was deep moisture body wash. This was my second bottle. इससे पहले मैंने इनका बीड्स वाला पिक किया था, लाइट ब्लू कलर वाला. इफ़ यू हैव सीन द वीडियो, ये मैंने पिछली सर्दियों में पिक किया था. आफ्टर दैट आई हैव एक्सप्लोर्ड दिस वेरिएंट विच इज़ देयर रोज़ वाला वेरिएंट. उसके बाद आई हैव एक्सप्लोर्ड दिस शकुरा ब्लॉसम वाला वेरिएंट एंड हैव परचेज दिस बैकअप अगेन जो मैंने फिनिश किया था, विच इज़ जेंटल एक्सफोलिएटिंग बॉडी वॉश जो अभी सील है. सो ये ऑलरेडी मैं फिनिश कर चुकी थी एक बॉटल. एंड देन 2025 में आई हैव फिनिश्ड 3 more bottles and got 1 backup. So you can tell how much I love it. Again 50% के ऑफ पे आपको 450-500 का मिल जाता है. बहुत लंबा आपका चलता है, अच्छे से आपका जो पर्पस है उसको सर्व करता है. So yeah, लव इट. कोई भी वेरिएंट पिक कर लेना. बट हाँ, ये जो शकुरा वाला है ये थोड़ा सा ड्राइंग है, सो बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है, गो फॉर डीप मॉइस्चर वन. दिस वन इज़ ऑल्सो गुड. रोज़ वाला भी अच्छा है. नेक्स्ट इज दिस, ये भी 2025 में ही परचेज और रीपरचेज हुआ है. दिस इज निविया बॉडी मिल्क 5-in-1 केयर वाला बॉडी लोशन. जंबो पैकिंग थी और ये फिर मैंने रीपरचेज किया था इन लास्ट सेल. सो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ 2 बॉटल्स हैं. इससे पहले पास्ट में भी मैं बहुत सारी ऐसी बॉटल फिनिश कर चुकी हूँ, बट ये 2025 की खरीदी और रीपरचेज की हुई बॉटल्स हैं. So I absolutely love it because it's very nourishing, very moisturizing, and would love to repurchase again. Last one, now I don't know इस वीडियो में जाना चाहिए या मेकअप के लिए तो मैं अलग से नहीं बनाऊंगी, बट येस इफ़ यू वांट तो मैं उसका एक शॉर्ट वीडियो क्विक दे दूंगी आपको. स्किन केयर प्रोडक्ट ओनली, बट आई यूज इट एज अ मेकअप प्रोडक्ट. दिस इज डालबा का फर्स्ट सीरम स्प्रे एंड दिस इज माई करंट बॉटल विच आई एम करंटली यूजिंग. ऐसे तो ये स्किन केयर प्रोडक्ट है, बट आई वोंट प्रेफर दिस एज अ स्किन केयर प्रोडक्ट. इसके अंदर बहुत सारे ऑयल्स डले हुए हैं, सो आई प्रेफर दिस वन एज अ सेटिंग स्प्रे. तो ये प्रॉपर से सेट तो नहीं करता मेकअप को, बट येस अगर आपको एक ड्यूई फिनिश चाहिए, पूरे मेकअप को ही मेल्ट करके बहुत ही प्यारा सा एक ग्लो आपको आपके फेस पे देता है. सो आपको किसी हाइलाइटर की नीड नहीं होती है इसको लगाने के बाद, बिकॉज ये ऐसे जैसा लगता है कि अंदर से स्किन आपकी ग्लो कर रही है. बट अगर आपका स्किन ऑलरेडी ग्लोई है जस्ट लाइक मी, जैसे ऑब्वियसली ये इट्स नॉट समथिंग जो बहुत ऐसे ही मिल जाता है. इसके लिए मेहनत लगती है और बहुत सालों की मेहनत लगती है, तब जाके आप ये इस तरह की चमक वाला फेस अचीव कर पाते हो. यू सी दिस ग्लो ओवर हेयर, लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है. तो अगर ऑलरेडी इतना अगर ग्लो आपके फेस पे ऑलरेडी है और जब आप इसको लगाते हो तो बहुत ज़्यादा ओवर भी हो जाता है. सो तभी लगाना जब आपको लगता है कि नीड है. जैसे आज मैंने इसको बहुत ज़्यादा नहीं लगाया. आई जस्ट स्प्रिट्स 2 to 3 टाइम्स बिकॉज मैंने पील किया हुआ, तो यहाँ पे हल्की सी मुझे ड्राइनेस फील हो रही थी, तो दैट्स वाई मैंने इसको लगाया था. तो अगर आपका स्किन ड्राई है और मेकअप के बाद भी ड्राई लगता है, तब आप इसको लगा सकते हो टू रीहाइड्रेट योर स्किन और गिव यू और यू वांट द मॉइस्चर बैक इन योर स्किन, तो आप इसको लगा सकते हो. स्ट्रेची फील हो रहा है तब आप इसको लगा सकते हो. ड्राइनेस फील हो रही है तब भी आप इसको लगा सकते हो, बट आई वोंट प्रेफर इट एज अ स्किन केयर प्रोडक्ट. सो या विद दैट आई हैव कवर्ड ऑल ऑफ दोज प्रोडक्ट, बट कुछ रह गया होगा तो आई एम सो सॉरी बिकॉज आई नो डिसअपॉइंटमेंट वाली वीडियो में भी कुछ एक प्रोडक्ट जैसे भी मैंने एम्प्टी सारे खगाल रही थी, तो उसमें कुछ एक प्रोडक्ट ऐसे निकले कि ओ शिट, जैसे डॉक्टर सू वाला सिरम था, मैंने कहा शिट ये तो दिखाना भूल गई. तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है, सम टाइम मिस भी हो जाती हैं. सो आई एम सो सॉरी फॉर दैट. बट या दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो. आई नो बहुत लंबी हो चुकी है, बट यू सी प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा थे, आई कांट हेल्प इट. बट येस इफ़ यू फाउंड इट हेल्पफुल, थोड़ी सी भी हेल्प हुई है, थम्स अप ज़रूर दे के जाना. चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लो, बेल बटन को प्रेस कर दो, so आगे आने वाले वीडियोस को आप मिस ना कर पाओ, क्योंकि बेस्ट एंड वर्स्ट वाली सीरीज शुरू हो चुकी है. सो या नाउ आई एम गोना सी यू इन माय नेक्स्ट. अंटिल देन टेक केयर.